सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह पेंशन कितनी बढ़ेगी, मजदूर की कम से कम उजरत कितनी होगी। नए माली साल का बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वजीर खजाना इसहाक डार बजट तजावीज़ ईवान में पेश करेंगे। नए माली साल के बजट का हजम 14,500 अरब रुपए होने का इम्कान। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 7,300 अरब रुपए मुख्तस। दिफा के लिए 1,800 अरब रुपए मुख्तस होंगे। 1,300 अरब रुपए की सब्सिडी तजवीज़। सबसे ज्यादा 976 अरब रुपए सब्सिडी पावर के शोबे के लिए रखी जाएगी। IMF अगले माली साल में टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब रुपए रखने पर अज़मत। बजट में 1,600 अरब से जायद के टैक्स वसूल किए जाएंगे। 510 अरब के टैक्स मिनी बजट में लगाए जा चुके 200 अरब रुपए के नए टैक्स फाइनेंस बिल के जरिए लगेंगे। मजमूई तौर पर FBR रवा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल में 1,900 अरब रुपए इजाफी इकट्ठे करेगा। रिटेल सेक्टर और होलसेल पर आय टैक्स बढ़ाने का फैसला। दरामदी लग्जरी अशिया पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाएगा। गैर इस्तेमाल शुदा रिहायशी, कमर्शियल, इंडस्ट्री प्लॉट और फार्म हाउस पर टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी सेक्टर में प्लॉट की खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स दुगना होगा। रवा माली साल मुआशी तरक्की की शरह 1.29% रही। ज़राअत के शोबे ने 1.55% की शरह से तरक्की की। सनती शोबे की तरक्की मनफी 2.94% रही। सैलाब, आलमी कसाद बाजारी और सख्त इक़्तिसादी फैसले शरह नमू में कमी का बाइस बने। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने रवा माली साल की इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी। सर्वे के मुताबिक जुलाई से मई 2023 तक औसत अफरात ज़र 29.2% रहा। आलमी मार्केट में इजनास की कीमतों में इजाफा अफरात ज़र की बड़ी वजह रहा। सैलाब की वजह से अहम फसलों का नुकसान, सियासी अदम इस्तेहकाम और रुपए की कदर में कमी भी महंगाई की बड़ी वजह करार। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक बरामदात, पैदावार, ज़राअत सनत समेत बेशतर शोबों में तरक्की के अहदाफ में नाकामी हुई। फ़ीसद सालाना आमदन में 11.2% कमी हुई। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि सख्त मुआशी पॉलिसी जारी रहेगी। फ़ीसद सालाना आमदन गिरने की वजह कम GDP और आबादी में इजाफा था। IMF से मुआहिदा ना हो सका तो हम कमर कस लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान के लोग बहादुर हैं, अपने पैरों पर खड़े होंगे। पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदा एस्टर परेज का कहना है कि उम्मीद है कि बजट IMF प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। वफाकी काबीना इजलास में बजट की मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद मालियाती बिल कौमी असम्बली में पेश होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान का वफाकी बजट सेशन की बायकॉट का ऐलान। मीर अब्दुल कद्दूस बिजिंजो का कहना है कि बजट सेशन की बायकॉट की वजह वफाकी हुकूमत की बलोचिस्तान के लिए सर्दमोहनी है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी सदर ने अरकान पार्लियामेंट को बजट इजलास में शिरकत न करने की वाज़ेह हिदायत जारी कर दी। बोले, राबतों और याद दहानियों के बावजूद हमें आईनी हक नहीं दिया जा रहा। PPL कई सालों से वाजिबात अदा नहीं कर रही। 45 अरब रुपए से ज़ायद तक पहुँच चुके हैं। कश्मीरियों ने सानह 9 मई में मुलव्वस PTI को हराकर जश्न मना लिया। सरदार तनवीर इलियास की नाअहली से खाली नशिस्त पर पीपल्स पार्टी कामयाब। LA 15 बाग में ज़ियाउल कमर 25,755 वोट लेकर जीत गए। 20,485 वोट लेकर नून लीग के मुश्ताक मिन्हास का दूसरा नंबर। PTI का उम्मीदवार सिर्फ 4,942 वोट ही ले सका। फातेह उम्मीदवार से 21,000 वोटों से इबरतनाक शिकस्त। ज़ियाउल कमर कहते हैं कि कामयाबी पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो की कश्मीर पॉलिसी पर एतमाद का इजहार है। कश्मीरियों ने मुझे नहीं जितवाया, बल्कि बिलावल भुट्टो को ये सीट तोहफे में मिली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर जीत आवाम के नाम होती है, और ये जो कश्मीरियों ने नाम की है मैंने नहीं की, बल्कि वस्ती बाग के अवाम ने या कश्मीरियों ने वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो के नाम की है। कराची और मुल्तान के बाद आज़ाद कश्मीर के ज़िमनी इंतखाबात में भी तीर चल गया।
चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ियाउल कमर को जीत पर मुबारकबाद। बाग के अवाम से इजहार तशक्कुर, कहा कि जीत सबूत है कि अवाम को हमारी पॉलिसी पर मुकम्मल एतमाद है। आसिफ अली जरदारी की भी जाले ज़ियाउल कमर को मुबारकबाद, कहा कि अवाम की खिदमत के अमल को मजीद तेज़ किया जाए। ज़िला बाग के अवाम ने भी पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से कश्मीर तक एक जिंदा हकीकत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क में विफाक की अलामत है। हमने पहले भी पाकिस्तान को बचाया है, अब भी मुल्क को संवारेंगे। जहांगीर तरीन ने नए सियासी जमात बना ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम का ऐलान कर दिया। कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, दिन रात मेहनत की। बदकिस्मती से मामला ऐसे ना चल सके जैसे वो चाहते थे, लोग बददिल होने लगे। 9 मई के वाक़यात ने मुल्क की सियासत को बदल दिया। 9 मई के मनसूबा साजों को अंजाम तक ना पहुँचाए तो फिर सियासी मुखालिफिन के घरों पर हमले भी जायज़ समझे जाएंगे। हमारे इकट्ठे होने का मकसद मुल्क को दलदल से निकालना है। अलीम खान ने कहा कि 9 मई के हालात के बाद बैठकर मुशावरत की, दोस्तों से राब्ते किए, फैसला किया कि एक अलग सियासी जमात बनाई जाए। मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना है, इंतशार से दूर रखना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी, अली सैदी, इमरान इस्माइल, फयाजुल हसन चौहान, आमिर कयानी, ओन चौधरी, मुराद रास, सरदार तनवीर इलियास और फिरदौस आशिक अवान भी शरीक थे। नशिस्त मुख्तस होने के बावजूद फवाद चौधरी मरकजी स्टेज पर ना बैठे, पिछली नशिस्त पर कुछ देर सर झुकाए ही बैठे रहे। जहांगीर तरीन की पार्टी में जाने वाले ज्यादातर लोग मुसाफिर हैं। उनके हलकों में हमारे पास मजबूत उम्मीदवार मौजूद हैं। जिस उम्मीदवार के साथ वोट भी मौजूद हों उससे बात की जा सकती है। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा कि शाह महमूद कुरैशी का खानदान 1857 से अमलियत पसंद है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि PTI बैन ना हुई तो उसी से मुकाबला होगा। अतातारे ने नून लीग और तरीन ग्रुप के साथ सीट एडजस्टमेंट का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा कि इंतखाबी इत्तेहाद का हतमी फैसला पार्टी क़यादत करेगी। पुराने अंडों को नई टोकरी में डालने से इस्तेहकाम नहीं आएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि आजमाए हुए लोग और पार्टियां बेहतरीन नहीं ला सकते। जालिम जागीरदार और करप्ट सरमायादार अमरीका के वफादार हैं। जनूबी पंजाब का पढ़ा लिखा नौजवान बाहर भाग रहा है। पार्टी को दोबारा सिस्टम में लाने के लिए सख्त फैसले करना होंगे। शाह महमूद कुरैशी का चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मुलाकात में मशवरा। वर्कर्स को रिलीफ दिलवाने के लिए पॉलिसी बनाने पर भी जोर। कहा कि हजारों वर्कर पकड़े गए हैं, उनके लिए कोशिशें करनी चाहिए। शाह महमूद की तजावीज़ पर चेयरमैन PTI का जवाब क्या था मालूम ना हो सका। मुलाकात के बाद मोबाइल फ़ोन बंद रखा। मुलाकात के लिए फ्रेश आने वाले शाह महमूद कुरैशी का चेहरा वापसी पर उतरा हुआ था। आला अदलिया के जजेस के मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जाएंगे। अगर करप्शन का आंसर मिलता है तो नैब भी इन मामलों को देख सकता है। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी इरफान कादिर की गुफ्तगू। कहा कि कुछ जज साहिबान के बारे में ऑडियो लीक्स आई। हम ख्याल जजेस ने अपनी मर्जी का बेंच बनाया और ऑडियो लीक्स कमीशन का काम रोक दिया। आला अदलिया पर इल्ज़ाम लग रहा है कि चीफ जस्टिस ने अपनी मर्जी के बेंच बनाए। वो पार्लियामेंट के कानून को भी नहीं मान रहे। अपनी मर्जी से इलेक्शन कराने की कोशिश, ये चीज़ें कानूनी, आईनी और बंदगी एतबार से गलत हैं। इरफान कादिर का बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नई मालूमात सामने आने का इंकशाफ। कहा कि रियासत के नाम पर पैसा एक शख्स के अकाउंट में आने से बड़े पैमाने पर टैक्स बचाया गया। साबिक वज़ीर आज़म के अहले खाना को मिलने वाले मज़ीद तहाइफ की तफसीलात सामने आ गई। काजी अहमद में ज़बरदस्ती 14 साल की लड़की को अगवा किया गया। सिंध असम्बली इजलास में पीपल्स पार्टी के लाल चंद का नुक्ता एतराज़। बोले कि हमने वजीर से बात की, 14 साल की लड़की कैसे मजहब तब्दील कर सकती है, कानून इजाज़त नहीं देता है, हमारा साथ दिया जाए। सूबाई वजीर गयान चंद का जवाब। कहा कि यह अफसोसनाक वाक़या है, कम उम्र लड़की शादी नहीं कर सकती है। IG से राब्ते में हूँ, ज़बरदस्ती शादी पर हमें अफसोस है। रुकन MKM मंगला शर्मा ने कहा कि सुहाना शर्मा मेरी रिश्तेदार हैं, नादरा का सर्टिफिकेट पेश कर दिया है, हम पर रहम किया जाए।
पीने का पानी घर में आता नहीं, सीवरेज का पानी घर से जाता नहीं। मुस्तफ़ा कमाल का कराची के इलाके औरंगी में इज्तिमा से खिताब, कहा कि आज बदनज़र लोगों की हमारी 7 सीटों पर भी नजर है। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक बोले कि आइंदा जनरल इलेक्शन में भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कामयाब होगी, न सिर्फ छीनी गई 14 सीटें हासिल करेंगे बल्कि मुखालिफिन को उनके घर में हराएंगे। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान तापी गैस पाइपलाइन के लिए मुश्तरका अमल दरामद के तारीखी मंसूबे पर दस्तखत। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनिया भर में तवानाई बहरान एक बड़ा चैलेंज है। मंसूबा हमारी तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कलीदी अहमियत का हामिल है। मंसूबे की तकमील खित्ते में इक़्तिसादी ताउन के हवाले से बड़ी पेशरफ्त और एक गेम चेंजर साबित होगी। कराची के इलाके सुरजानी में फायरिंग, वकील नामी शख्स जाँ बहक, साथी जख्मी। सुपर हाईवे पर गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। लांढी मुर्तज़ा चुरंगी के करीब टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। न्यू कराची पावर हाउस चुरंगी के करीब मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला, कुर्बानी की गाय भी जद में आ गई। नर्सरी में गाड़ी पर फायरिंग, कैश ले जाने वाले सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। चित्राल में गाड़ी खाई में गिर गई, जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। मुसाफिर गाड़ी अपरदीर से चित्राल जा रही थी। इशत छांगोल के मकाम पर हादसे का शिकार हुई। जाँ बहक अफराद में 2 बच्चे और 3 खवातीन शामिल, 13 मुसाफिर जख्मी। सवात के शहर मैंगोरा में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार और निजी बैंक का सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। पुलिस एहलकारों के वर्सा का सैदो शरीफ रोड पर एहतजाज। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। एसपी सवात का कहना है कि 2 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के आम इदारे कौसिक फोरम इक़्तिसादी काउंसिल का दोबारा रुकन मुंतखब। पाकिस्तान ने 185 में से 129 वोट हासिल किए हैं। नेपाल को 145, जापान को 127 वोट मिले। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुरी रकम कहते हैं कि हम एक मरतबा फिर फोरम में अहम किरदार अदा करेंगे। मुल्क में गधे बढ़ गए, खच्चरों और घोड़ों की तादाद बरकरार। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क में गधों की तादाद मजीद 1 लाख बढ़ गई। गधों की तादाद 57 लाख से बढ़कर 58 लाख हो गई। घोड़ों, ऊँटों और खच्चरों की तादाद में कोई इजाफा नहीं हुआ। भैंसों, भेड़ों और बकरियों की तादाद में इजाफा। बीजेपी ने गांधी का भारत, गांधी के कातिल गोडसे के भारत में तब्दील कर दिया है। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बीजेपी ने अपने हिंदुत्व एजेंडे के लिए मकबूजा कश्मीर को तजर्बागाह बना रखा है। बीजेपी भारत में हिंदुत्व नजरिया आगे बढ़ाने के लिए पहले इसका तजर्बा जम्मू कश्मीर में करती है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी बार फर्द जुर्म आयद। नई फर्द जुर्म ओहदा खत्म होने के बाद खुफिया दस्तावेज से मुतल्लिक मुबैना लापरवाही पर आयद की गई है। डोनाल्ड ट्रंप मंगल को मियामी की विफाकी अदालत में पेश होंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान में साबिक सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें फर्द जुर्म से मुतल्लिक आगाह किया गया है, ताहम ये मुकदमा अफवाहों पर मबनी है, वो बेकसूर हैं। साबिक सदर ट्रंप को न्यूयॉर्क सिटी में क्रिमिनल केस का भी सामना है। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल हैं। तमाम रिपब्लिकन उम्मीदवारों में ट्रंप अब भी सबसे ज्यादा मकबूल हैं। अफगानिस्तान के शहर फैजाबाद की नबवी मस्जिद में बम धमाका, 11 अफराद जाँ बहक, 30 से ज़ायद जख्मी। धमाके में बगलान पुलिस के साबिक़ कमांडर सफ़ीउल्लाह समीम जाँ बहक। धमाका बदखशां के जाँ बहक नायब गवर्नर मौलवी निसार की फातह खानी के दौरान हुआ। निसार अहमद अहमदी को फैजाबाद में मंगल को कार बम धमाके में कत्ल किया गया था। तालिबान के नायब गवर्नर को मारने की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी। दाइश के खिलाफ बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद का रियाद में वज़ारती इजलास। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अफगानिस्तान और कुछ अफ्रीकी इलाकों में दाइश के हमलों में इजाफे पर तशवीश है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल ने कहा है कि सऊदी अरब जहाँ कहीं भी मुमकिन है दाइश का पीछा करने की कोशिश करेगा। शिद्दत पसंदी का मुकाबला और दाइश को दोबारा मुतहरिक होने से रोकने के लिए इक़दाम जारी रखेंगे।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से फ़ोन पर राब्ता, जोर दिया कि खित्ते में अमन के लिए ज़रूरी है कि इसराइल फ़लस्तीनी रियासत के इम्कानात को कमज़ोर न करे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने बताया कि एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि ऐसे इक़दाम से गुरेज किया जाए जो दो रियासती हल के लिए नुकसान का बायस हो। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान नए खतरात से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक माहिदे का ऐलान। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर जो बाइडन और बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की मुलाकात। रूस, चीन और इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम का मुकाबला करने के लिए ख़ुसूसी ताल्लुकात कायम करने पर इत्तफाक। बाइडन ने कांग्रेस से बरतानिया को दिफाई खरीदारी के लिए डोमेस्टिक सोर्स के तौर पर नामजद करने के लिए बात करने पर भी रजामंदी जाहिर की। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऋषि सुनक ने कहा कि चीन और रूस जैसे ममालिक दानिशवराना अमलाक का इस्तेहसाल या चोरी, आमिराना मकासद के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल या तवानाई जैसे अहम वसाइल वापस लेने के लिए तैयार हैं, वो कामयाब नहीं होंगे। बाइडन गलती से बरतानवी वज़ीर आज़म को सदर कह गए। कनाडा के जंगलात में लगी आग के सबब अमेरिका की कई रियासतों की फ़ज़ा में आलूदगी तीसरे रोज़ भी बरकरार। वस्त मग़रबी रियासतों और कैरोलिना में भी अलर्ट जारी। न्यूयॉर्क का मशहूर जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज भी धुएं की लपेट में रहा। न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया में परवाज़ें मुतासर। क्यूबेक के जंगलात की आग से तकरीबन 38 लाख एकड़ रकबा जल चुका है। अबू धाबी की वफाकी अथॉरिटी बराए गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स ने 4 दिन काम और 3 दिन आराम का मॉडल पेश कर दिया। अथॉरिटी ने तजवीज़ पेश की है कि लोग रोज़ाना 10 घंटे काम करें और 4 दिन में 40 घंटे का काम मुकम्मल कर लें। बाकी 3 दिन छुट्टी करें या कोई दूसरी नौकरी कर लें। इंग्लैंड में जारी T20 ब्लास्ट में डर्बीशायर फाल्कन्स के हाथों बर्मिंघम बेयर्स को शिकस्त। बर्मिंघम बेयर्स ने पहले खेलते हुए 203 रन बनाए। डर्बीशायर फाल्कन्स ने 204 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। डर्बीशायर फाल्कन्स की ओपनर हैदर अली की शानदार परफॉर्मेंस, 34 गेंदों पर 48 रन बनाए। बेयर्स के बैटर क्रिस वॉक्स फाल्कन के फास्ट बॉलर जमान खान के हाथों क्लीन बोल्ड। मैच के बाद हैदर अली और जमान खान की शायकीन के साथ सेल्फीज ऑटोग्राफ्स भी दिए। लंदन में 17 जून से पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल मुनक्किद होगा। मुख्तलिफ ममालिक के शौरा, अदीब, लखारी और माहिरीन शरीक होंगे। फेस्टिवल की रूह रवां अमीना सैयद का कहना है कि पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल लंदन में पाकिस्तानी सकाफत, अदब और मुबाहसे के नए बाब खोलेगा।